बिहार की सियासत इन दिनों विधान परिषद चुनाव को लेकर पूरी तरह गर्म है। परिषद की 10 सीटों जिनमें एक उपचुनाव की सीट भी शामिल है, उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एनडीए के सभी 9 और राजद के एक प्रत्याशी ने सोमवार को नामांकन दर्ज करा दिया। राष्ट्रीय जनता दल के एकमात्र प्रत्याशी ने सोमवार को यानी सुनील सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के शपथ पत्रों में दर्ज संपत्ति, पारिवारिक स्थिति और शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी नई चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सबसे ज्यादा सुर्खियां भाजपा प्रत्याशी और भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह के हलफनामे ने बटोरी है। दिलचस्प बात यह है कि तलाक का मामला अदालत में लंबित होने के बावजूद उन्होंने अपने शपथ पत्र में ज्योति सिंह को अपनी पत्नी के रूप में दर्ज किया है, यानी कानूनी दस्तावेजों में अब भी दोनों का रिश्ता बरकरार माना जा रहा है। उधर भाजपा उम्मीदवार पवन सिंह की संपत्ति में भी 2 वर्षों के भीतर उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जहां उन्होंने 16.74 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी, वहीं अब ये बढ़कर 19 करोड़ 44 लाख रुपए हो गई है। 2024 से 2025 में उन्होंने 93,95,349 रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। उनके पास 3 करोड़ 82 लाख रुपए से अधिक कीमत की 5 लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनमें 2 करोड़ 68 लाख रुपए की टोयोटा लैंड क्रूजर है, जिस पर वो सवार होते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता की भी चर्चा खूब हो रही है। चुनावी दस्तावेजों के मुताबिक उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की है और 8 में से केवल 5 सेमेस्टर ही उन्होंने पूरे किए हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, कर्ज भी नहीं है। निशांत ने 1998 में पटना साइंस कॉलेज से इंटर पास किया था। इसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कंप्यूटर साइंस डिग्री कोर्स में दाखिला लिया। 2001 तक 8 में से 5 सेमेस्टर उन्होंने पूरे किए हैं। तो 20 जुलाई 1975 को जन्मे निशांत की अब तक शादी नहीं हुई है। निशांत ने शुरुआती पढ़ाई पटना के संत कैरेंस स्कूल में की। मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने गए। फिर पटना के केंद्रीय विद्यालय में निशांत का एडमिशन हुआ। रांची के बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की। तो ललन सिंह ने निशांत को पटना के पॉश इलाके शास्त्री नगर में स्थित शिव राधिका कॉम्प्लेक्स में आलीशान फ्लैट भी गिफ्ट किया था। यह बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर स्थित है। 2160 वर्ग फीट की इस घर की वैल्यू लगभग 91 लाख रुपए आकी गई थी। निशांत ने अपने शपथ पत्र में इसका भी जिक्र किया है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने पिता से लगभग 5 गुना अधिक अमीर है। निशांत कुमार की कुल चल और अचल संपत्ति लगभग 3 करोड़ 61 लाख रुपए है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की वेबसाइट पर भी इसका डिटेल शेयर किया गया है। निशांत के नाम पर करीब 1 करोड़ 98 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इसमें पुश्तैनी खेती योग्य जमीन और आवासीय भवन शामिल है। निशांत की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्हें अपनी स्वर्गीय माता मंजू सिन्हा के निधन के बाद विरासत के रूप में हासिल हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुल संपत्ति लगभग 1 करोड़ 66 लाख रुपए है। वहीं बेटे निशांत उनसे काफी ज्यादा संपत्ति में मालिक है। निशांत के पास नालंदा के कल्याण बिगहा में भी पुश्तैनी घर और खेती की जमीन के अलावा पटना और बख्तियारपुर में भी अचल संपत्तियां हैं। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की शादी की जो है चर्चा खूब होती है। आध्यात्मिक जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, इस बात को मीडिया में भी वो बता चुके हैं। सक्रिय राजनीति से जुड़े सवालों पर अनकंफर्ट भी हो जाते हैं। निशांत कुमार नियमित रूप से योग, ध्यान और पूजा पाठ में समय बिताते हैं। रोजाना की लाइफस्टाइल में बहुत तामझाम पसंद नहीं करते हैं। बहुत ही साधारण कपड़े पहनते हैं और सादा भोजन पसंद करते हैं। तकनीक और नई जानकारियों में निशांत रुचि रखते हैं। राजनीतिक रैलियों से परहेज करते हैं। ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ या एकांत में ही वो बिताना पसंद करते हैं। निशांत का सबसे ज्यादा नजदीकियां जो है पिता नीतीश कुमार के साथ ही रहता है। खास मौकों पर अक्सर बच्चे की तरह ही पिता के गले वो लिपटते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय मयूख के बारे में। उनके पास जो है 3 करोड़ 7 लाख रुपए की संपत्ति है। उनकी पत्नी जो है उनके पास 1 करोड़ 14 लाख रुपए की चल संपत्ति है।
6 साल पहले संजय मयूख की संपत्ति जो है 1,58 करोड़ रुपए थी। अगर दौलत के लिहाज से उम्मीदवारों का हिसाब किताब देखा जाए तो राजद के सुनील कुमार सिंह सबसे आगे नजर आते हैं। उनके पास लगभग 54 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास करीब 2.5 किलोग्राम सोना और 35 किलोग्राम चांदी के आभूषण भी दर्ज है, जिसने राजनीतिक गलियारों में खास चर्चा पैदा कर दिया है। शपथ पत्रों के इन आंकड़ों ने चुनावी मैदान में नई बहस और सियासी चर्चाओं को जन्म दे दिया है। अनिल ठाकुर की बात करें तो उनके पास 24 लाख की संपत्ति है। भाजपा प्रत्याशी अनिल ठाकुर, उनके खिलाफ एक केस भी दर्ज है। इनके पास 22,85,000 रुपए की चल और 1,44,000 रुपए की अचल संपत्ति है। हाथ में उनके पास नकदी जो है 60,000 रुपए है। गहने में 100 ग्राम सोना उनके पास है, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए है। चांदी 600 ग्राम है, जिसकी कीमत 1,68,000 रुपए है। बुलेट भी वो रखते हैं, जिसकी कीमत जो है 1,35,000 रुपए है। मारुति डिजायर कार है 3,54,000 रुपए की। चल संपत्ति जो है 22,85,000 रुपए है। अचल संपत्ति 1,44,000 रुपए है। शिक्षित कितने हैं तो 9वीं पास ही है। शीला पंडित जो है उनके पास भी संपत्ति से ज्यादा जो है अधिक कर्ज है। भाजपा उम्मीदवार है शीला पंडित, उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इनके नाम पर 29,68,000 रुपए की संपत्ति है। वो 31,13,000 रुपए की कर्जदार भी है। हाथ में नकदी उनके पास 30,000 रुपए है। गहनों में 150 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत 22.5 लाख रुपए है। चांदी 800 ग्राम है उनके पास, जिसकी कीमत 2,24,000 रुपए है। गाड़ी में उनके पास यामाहा की एक बाइक है, जिसकी कीमत 23,000 रुपए बताई जाती है। चल संपत्ति जो है उनके पास 29,68,000 रुपए है। पति के पास चल संपत्ति 19,90,000 रुपए है। अचल संपत्ति नहीं है। पति के पास अचल संपत्ति 13,81,000 रुपए है। कर्ज जो है उन पर 31,13,000 रुपए का है। शिक्षित है, MBA पास है। तो भारती मेहता के पास 89 लाख रुपए का सोना है। जदयू प्रत्याशी है भारती मेहता, उनके पास 89 लाख रुपए के सोने के गहने हैं। इन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अपने पति से अमीर भी हैं। इनकी कुल संपत्ति 6,34,00,000 रुपए है। 66,67,000 रुपए उन पर कर्ज भी है। हाथ में नकदी की बात करें तो 19,700 रुपए है। सोना जो है उनके पास 627.36 ग्राम है, जिसकी कीमत 89,20,000 रुपए है। 6,60,000 रुपए का हीरे का गहना भी है। चांदी 750 ग्राम है, जिसकी कीमत 1,97,000 रुपए है। गाड़ी जो है टोयोटा इनोवा रखती है, 31,36,000 रुपए की है। पति के पास टाटा कर्व है, 22,21,000 रुपए की गाड़ी है। चल संपत्ति 2,82,00,000 रुपए। पति के पास जो है चल संपत्ति 43,10,000 रुपए। अचल संपत्ति 2,27,00,000 रुपए है। पति के पास जो है 82,51,000 रुपए जो है वो। कर्ज की बात करें तो 66,67,000 रुपए है। शिक्षा यानी शिक्षित है, PhD किए हुए हैं। शिवरानी देवी प्रजापति है, उनके पास अचल संपत्ति नहीं है। जदयू की प्रत्याशी है शिवरानी देवी, 12वीं पास है। इनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। इनके पति के नाम पर 1.5 लाख की अचल संपत्ति है। हाथ में नकदी इनके पास 12,800 रुपए है। सोना 210 ग्राम इनके पास है। कीमत जो है उसकी 2,62,000 रुपए है। चांदी 1 किलो 800 ग्राम है, जिसकी कीमत 4,03,000 रुपए आंकी गई है। गाड़ी इनके पास नहीं है। चल संपत्ति की बात करें 7,54,000 रुपए है। पति के पास जो है चल संपत्ति 3,25,000 रुपए है। अचल संपत्ति नहीं है। पति के पास जो है 1.5 लाख रुपए भी है। पति के नाम पर कर्ज भी है 85,489 रुपए का। शिक्षित जो है वो 12वीं पास है। अशरफ अंसारी लोजपा के उम्मीदवार है। अशरफ अंसारी के पास 1,95,00,000 रुपए की संपत्ति है। चिराग पासवान की पार्टी LJPR के प्रत्याशी हैं अशरफ अंसारी। उन्होंने LLB किया है। इनके पास 1,95,00,000 रुपए की संपत्ति है। हाथ में नकदी जो है वो 40,000 रुपए है। सोना 10 ग्राम इनके पास है, जिसकी कीमत 1,30,000 रुपए है। पत्नी के पास भी सोना है 110 ग्राम, जिसकी कीमत 14,30,000 रुपए है। गाड़ी 11 लाख की स्कॉर्पियो है। पत्नी के पास 7.5 लाख की डिजायर कार है। चल संपत्ति में 50 लाख रुपए है इनके पास। पत्नी के पास जो है चल संपत्ति 48,83,000 रुपए है। अचल संपत्ति की बात करें 85 लाख रुपए। पत्नी के पास 12 लाख रुपए। कर्ज 8 लाख रुपए का है। शिक्षित हैं, LLB है किए हुए हैं और केस जो है इन पर 0 है। तो ये जानकारी हम आपको बता रहे थे कि बिहार विधान परिषद का चुनाव होना है, उसमें
9 प्रत्याशियों ने नामांकन किया एनडीए की तरफ से। उनकी संपत्ति की हम बात कर रहे थे, उसमें पवन सिंह खूब ज्यादा चर्चा में, हलफनामे में जिस तरीके का उन्होंने जिक्र किया है। फिर निशांत कुमार खूब चर्चा में है, और आरजेडी के सुनील सिंह जो है वो भी सबसे ज्यादा जो एमएलसी बनेंगे उसमें सबसे ज्यादा अमीरों में उन्हीं की तुलना हो रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।